जिस देश में भाषा हिंदू और मुसलमान हो गई हो, रंग हिंदू और मुसलमान हो गए हों, पशु पक्षी हिंदू मुसलमान हो गए हों, गाय हिंदू हो गई हो और बकरा मुसलमान हो गया हो, उस देश की नींव में कुछ तो भयानक जम चुका है। कोई तो चीज़ है जो इस देश की आंतरिक मानसिकता को दीमक की तरह खा रही है। अब आप समझने का प्रयास करो, उर्दू और हिंदी में कोई अंतर नहीं। पहली बात तो उर्दू मुसलमान की नहीं है और हिंदी हिंदुओं की नहीं है। आप हिंदी और उर्दू को अब भारत में से अलग करना असंभव सा महसूस होता है और करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि भाषा वो उनकी नहीं है जो आप भेदभाव की और हिंसा की दृष्टि से देखते हैं। वो भी इंसान है, आप जिस तरह से उनको समझते हैं वो उस तरह से नहीं है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मिनट की कोई एक वाक्य बोलो, एक लाइन बोलो और उसमें उर्दू का प्रयोग मत करो, इस्तेमाल मत करो। अब समझने वाली बात यह है कि इस्तेमाल भी उर्दू शब्द है, तकिया भी उर्दू शब्द है, कबूतर भी उर्दू शब्द है, इंतज़ार भी उर्दू शब्द है। अब इन शब्दों को अगर निकाल दिया जाए तो हिंदी बचेगी क्या? ज़्यादातर लोगों की, हिंदी बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बोलने की औकात ही नहीं है बिना उर्दू के, और उर्दू वाले बिना हिंदी के नहीं बोल सकते, उनको भी मुश्किल है। तो ये जो भेदभाव देखने को मिलता है, ये जो एक हिंसात्मक प्रवृत्ति एक दूसरे के बीच, एक समुदाय संकट देखने को मिलता है, ये नेताओं की वजह से है जिनको अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है, और ये कुछ जो धार्मिक बाबे बन के बैठे हैं जिनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं, अंधविश्वास फैलाते रहते हैं। 1-2 पौराणिक कहानी पढ़ ली तो उनमें अपने आप को परम ज्ञानी समझते हैं। कथा, आप खुद ही समझो, कथावाचक हैं, धर्म के ज्ञान दे रहे हैं। धर्म दर्शन होता है, धर्म विज्ञान है, धर्म पढ़ाई है, जिसके लिए विस्तीर्ण दिमाग चाहिए, समय चाहिए, धैर्य चाहिए, कोमलता चाहिए। मैं मुसलमान की यहाँ बात कर रहा हूँ। उनके पहली बात तो उनके धर्म के मूल ग्रंथों में मांस भक्षण प्रतिबंधित नहीं है, कम से कम सीधे तौर पर प्रतिबंधित नहीं है। एक तरह की उनको इजाज़त है, अनुमति है। अब मैं तथाकथित हिंदू की बात कर रहा हूँ, जिनके धर्म पूरी तरह से उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, प्रोहिबिटेड करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं। उसके बावजूद बहुत हिंदू मांस का भक्षण कर रहे हैं, जिसको आप आधुनिक भाषा में मतलब जानवर की चीख को दबाने के लिए नॉनवेज शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ जो बताती है कि मुसलमान का भी इस देश में बहुत योगदान है, और मुसलमान भी इंसान हैं, उनके अंदर भी दिल है, बस विचारों का थोड़ा मतभेद है जो हिंदियों में भी देखने को मिलता है। हालांकि कई मायनों में अभी की सरकार भी उनके साथ एक भेदभाव करती है, पीछे की सरकारें भी करती रहीं। हालांकि संवैधानिक तौर पर उनको संरक्षण प्राप्त है, लेकिन धरातल पर उनको कोई संरक्षण नहीं है। जैसे मैं हिंदुओं को अंदर की बात कर रहा हूँ, उनमें भी कई जातियाँ हैं जिनको संवैधानिक तौर पर इक्वल माना गया, समानांतर रख दिया गया है, लेकिन समाज के अंदर आज भी वैसी मानसिकताएं व्याप्त हैं जो इस तरह का भेदभाव करती हैं या विसंगतियां पैदा करती हैं। तो संविधान के संरक्षण से कुछ नहीं होगा, आदमी को अपनी मूल वृत्ति बदलनी पड़ेगी, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा ही वो है दूध है, शेरनी का दूध है, जिसको पीकर हर आदमी दहाड़ता है। तो वो दहाड़ मारने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। चलो मैं कविता सुनाता हूँ आपको। ये देवी प्रसाद मिश्र जी की कविता है जो मुसलमान के विषय में वर्णन करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जो उनके विषय में भेदभाव है, हिंसा की दृष्टि से देखा जाता है, खतरनाक कौम की तौर पे देखा जाता है, और कोमलता उनमें बिल्कुल देखी नहीं जाती। उस विषय में इनके कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो
सबको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। कहते हैं वे विपत्ति की तरह आए, कहते हैं वे प्रदूषण की तरह फैले, वे व्याधि थे। ब्राह्मण कहते थे वे मलेच्छ थे, वे मुसलमान थे। उन्होंने अपने घोड़े सिंधु में उतारे और पुकारते रहे हिंदू हिंदू हिंदू। बड़ी जाति को उन्होंने बड़ा नाम दिया, नदी का नाम दिया। वे हर गहरी और अविरल नदी को पार करना चाहते थे। वे मुसलमान थे, लेकिन वे भी यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए तो हिंदुओं की तरह पैदा होते थे। उनके पास भी बड़ी बड़ी कहानियाँ थीं, चलने की, ठहरने की, पिटने की, मृत्यु की। प्रतिपक्षी के खून में घुटनों तक और अपने खून में कंधों तक वो डूबे होते थे। उनकी मुट्ठियों में घोड़ों की लगामें और म्यानों में सभ्यता के नक्शे होते थे। ना, वे मृत्यु के लिए नहीं, वे मृत्यु के लिए युद्ध नहीं लड़ते थे। वे मुसलमान थे। वे फारस से आए, तुरान से आए, समरकंद, फरगना, सीस्तान से आए, तुर्किस्तान से आए। वे बहुत दूर से आए, फिर भी वे पृथ्वी के ही कुछ हिस्सों से आए। वे आए क्योंकि वे आ सकते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे कि या खुदा उनकी शक्लें आदमियों से मिलती थी हूबहू। वे महत्वपूर्ण अप्रवासी थे क्योंकि उनके पास दुख की स्मृतियाँ थीं। वे घोड़ों के साथ सोते थे और चट्टानों पर बीज बिखेर देते थे। निर्माण के लिए बेचैन थे। वे मुसलमान थे। यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए। कि वे प्रायः इस तरह होते थे कि प्रायः पता ही नहीं लगता था कि वे मुसलमान थे या नहीं थे। वे मुसलमान थे। वे ना होते तो लखनऊ ना होता, आधा इलाहाबाद ना होता, महराबें ना होती, गुंबद ना होता, ताक ना होता, आदाब ना होता, मीर मखदूम मोमिन ना होते, सवाना ना होती। वे ना होते तो उपमहाद्वीप के संगीत को सुनाने वाला खुसरो ना होता। वे ना होते तो पूरे देश के गुस्से से बेचैन होने वाला कबीर ना होता। वे ना होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के दुख को कहने वाला गालिब ना होता। मुसलमान ना होते तो 1857 ना होता। वे थे तो चाचा हसन थे। वे थे तो पतंगों से रंगीन होते आसमान थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे और हिंदुस्तान में थे और उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में थे। वे सोचते थे कि काश वे एक बार पाकिस्तान जा सकते। वे सोचते थे और सोच कर डरते थे। इमरान खान को देखकर वे खुश होते थे। वे खुश होते थे और खुश होकर डरते थे। वे जितना पीएसी की सिपाही से डरते थे उतना ही राम से। वे मुरादाबाद से डरते थे। वे भागलपुर से डरते थे। वे मेरठ से डरते थे। वे अकड़ते थे लेकिन डरते थे। वे पवित्र रंगों से डरते थे। वे अपने मुसलमान होने से डरते थे। वे फ़िलिस्तीनी नहीं थे लेकिन अपने घर की लेकर घर में, देश को लेकर देश में, खुद को लेकर आश्वस्त नहीं थे। वे उखड़ा उखड़ा रागद्वेष थे। वे मुसलमान थे। वे कपड़े बुनते थे, वे सिलते थे, वे ताले बनते थे, वे बक्से बनाते थे। उनके श्रम की आवाज़ें पूरे शहर में गूंजती रहती थी। वे शहर के बाहर रहते थे। वे मुसलमान थे लेकिन दमिश्क उनका शहर नहीं था। वे मुसलमान थे। अरब का पेट्रोल उनका नहीं था। वे दजला का नहीं, यमुना का पानी पीते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे इसीलिए बच के निकलते थे। वे मुसलमान थे इसीलिए कुछ कहते थे तो हिचकते थे। देश के ज़्यादातर अखबार ये कहते थे कि मुसलमान के कारण ही कर्फ्यू लगते हैं। कर्फ्यू लगते थे और एक के बाद दूसरे हादसे की खबरें आती थीं। उनकी औरतें बिना दहाड़ मारे पछाड़े खाकर गिरती थीं। बच्चे दीवारों से चिपके रहते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे इसीलिए जंग लगे तालों की तरह खुलते नहीं थे। वे अगर 5 बार नमाज पढ़ते थे तो उससे कई ज़्यादा गुना बार सिर पटकते थे। वे मुसलमान थे। वे पूछना चाहते थे कि इस लाल किले का हम क्या करें। वे पूछना चाहते थे कि इस हुमायूं के मकबरे का हम क्या करें। हम क्या करें इस मस्जिद जिसका नाम कुब्बत-उल-इस्लाम है, इस्लाम की ताकत है। अदरक की तरह वे कड़वे थे। वे मुसलमान थे। वे सोचते थे कि कहीं और चले जाएं लेकिन नहीं जा सकते थे। वे सोचते थे यहीं रह जाएं लेकिन नहीं रह सकते थे। वे आधा जिबह बकरे की तरह तकलीफ़ के झटके महसूस करते थे। वे मुसलमान थे इसीलिए तूफ़ान में फंसे जहाज़ के मुसाफिरों की तरह एक दूसरे को भींचे रहते थे। कुछ लोगों ने यह बहस चलाई थी
कि उनको फेंका जाए तो किस समुद्र में फेंका जाए, बहस ये थी कि उन्हें धकेला जाए तो किस पहाड़ से धकेला जाए। वे मुसलमान थे लेकिन वे चींटियाँ नहीं थीं। वे मुसलमान थे, वे चूजे नहीं थे। सावधान, सिंधु के दक्षिण में सैकड़ों सालों की नागरिकता की बात। मिट्टी के ढेले नहीं थे वे चट्टान और ऊन की तरह सच थे। वे सिंधु और हिंदू कुश की तरह सच थे। सच को जिस तरह भी समझा जा सकता है वह उस तरह सच थे। वे सभ्यता का अनिवार्य नियम थे। वे मुसलमान थे, अफवाह नहीं थे, वे मुसलमान थे।